क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आप कौन हैं, क्यों हैं और किससे जुड़े हैं? क्या आपने कभी उस अदृश्य शक्ति को महसूस किया है जो हर सांस के साथ आपके भीतर और बाहर बह रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस शक्ति को आप पूरी तरह जान लें, पूरी तरह महसूस कर लें, तो क्या होगा? अगर मैं कहूं कि एक ऐसी अवस्था है जहां साधक और शिव अलग नहीं रहते, जहां साधक केवल शिव को देखता ही नहीं बल्कि स्वयं शिव हो जाता है, तो क्या आप इस रहस्य को जानना चाहेंगे? यह रहस्य सदियों से योगियों के हृदय में बंद रहा। ऋषियों ने इसे शब्दों से नहीं बल्कि अपनी चेतना से आगे बढ़ाया। यह वह ज्ञान है जो ना किसी किताब में पूरी तरह लिखा जा सकता है, ना किसी एक मंत्र में बांधा जा सकता है। यह वह अनुभव है जो केवल तब खुलता है जब आपका मैं पूरी तरह मिट जाता है और आप अनंत से एक हो जाते हैं। आज हम इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन यह केवल जानकारी नहीं, यह एक अनुभव होगा। हर शब्द के साथ आप उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो केवल सुनने में नहीं बल्कि आपके भीतर जागने लगेगी। हर ठहराव, हर वाक्य, हर क्षण आपको उस अंतिम सत्य के करीब ले जाएगा। लेकिन चेतावनी है, यह रास्ता आसान नहीं। यह आपको हिला भी सकता है, बदल भी सकता है और शायद आपको अपने बारे में वह सच्चाई दिखा दे जिसे जानकर आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह केवल ज्ञान की बात नहीं, यह आपके अस्तित्व की गहराई तक जाने की बात है। इसलिए अगर आप तैयार हैं तो पूरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी क्षण तक इस रहस्य के धागे खोलते जाएंगे और आप खुद को उसी अनंत शक्ति के सामने पाएंगे। और अगर इस यात्रा का हर स्पंदन, हर शब्द, हर अनुभूति आपके दिल को छू जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखें कि आपने इस अनुभव में क्या महसूस किया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और गहरी, सजीव और सचमुच जीवन बदलने वाली आध्यात्मिक यात्राएं आपके पास पहुंचती रहें, तो अभी भक्ति रियल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। आगे जो होगा वह आपके भीतर के ब्रह्मांड के द्वार खोल देगा, और एक बार यह द्वार खुल गए तो फिर वापसी नाम की कोई चीज नहीं होगी। रात के गहरे सन्नाटे में जब चारों ओर मौन का साम्राज्य हो, हवा में बस हल्की सी ठंडक और अनजाना कंपन महसूस हो, तब साधक का मन अपने भीतर उतरना शुरू करता है। बाहर की आवाजें मंद पड़ जाती हैं, भीतर की अनसुनी ध्वनियां जागने लगती हैं। यही वह क्षण है जब शिव योग की यात्रा प्रारंभ होती है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, कोई साधारण साधना नहीं, बल्कि वह मार्ग है जिसमें साधक अपने अस्तित्व की सीमाओं को तोड़ देता है। शरीर, मन और आत्मा का बंधन ढीला होने लगता है। सांसों की लय धीमी होती है, जैसे ब्रह्मांड की धड़कनों के साथ तालमेल बैठने लगा हो। साधक की आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर का आकाश खुल चुका है। उस आकाश में ना तारे हैं, ना चांद, ना सूरज, बस एक अनंत शून्य है जो सबको समेटे हुए है। यही शून्य शिव का निवास है और यहीं से साधक का मिलन प्रारंभ होता है। लेकिन इस मिलन तक पहुंचना आसान नहीं। इसके लिए भीतर की परतों को उतारना पड़ता है। मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सभी परतें एक एक करके गिरानी होती हैं। जैसे किसी दीपक के चारों ओर लिपटी काली को साफ किया जाता है। साधक जब यह सफाई करता है तो भीतर की रोशनी तेज होने लगती है। यही प्रकाश शिव का संकेत है। परंतु यह प्रकाश देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, यह अनुभूति है, जैसे भीतर कोई अदृश्य सूरज उगाया हो। साधक महसूस करता है कि उसकी सांस अब सिर्फ उसकी नहीं रही, कोई और उसकी सांस में सांस ले रहा है। यही अनुभव पहली बार साधक को झकझोर देता है। वह समझ नहीं पाता कि यह माया है या सत्य। लेकिन शिव योग में कोई भ्रम नहीं, यहां जो है वही है, ना कम ना ज्यादा। इस राह पर चलने के लिए साधक को स्वयं को खोना पड़ता है, क्योंकि शिव को पाने के लिए मैं का अंत जरूरी है। जब तक मैं बचा है तब तक शिव दूर है, और जब मैं मिट जाता है तो सिर्फ शिव बचता है। यही वह बिंदु है जहां साधक और शिव एक हो जाते हैं। इस क्षण में समय रुक जाता है, ध्वनियां थम जाती हैं, और जो बचता है वह अनंत मौन, या मौन डरावना नहीं बल्कि करुणा से भरा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं साधक को अपनी गोद में ले रहा हो। इस मौन में साधक की चेतना फैलने लगती है, सीमाएं टूटने लगती हैं। वह अब अपने शरीर तक सीमित नहीं, उसकी पहचान लहरों की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। वह हवा में है, जल में है, अग्नि में है, आकाश में है, हर जगह है और हर जगह शिव है। साधक महसूस करता है कि उसकी धड़कनें अब किसी एक शरीर की नहीं, यह ब्रह्मांड की नाड़ी बन चुकी है। इसी अवस्था में साधक को
एक अदृश्य आह्वान सुनाई देता है, जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। ये पुकार शब्दों में नहीं, ये कंपन में है। ये वही आद्य ध्वनि है जिसे अर्षियों ने बोंग कहा। ये ना किसी ने बनाई, ना कोई इसे खत्म कर सकता है। ये अनादि है और अनंत है। शिव योग का पहला अनुभव साधक को यही सिखाता है कि शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई स्थान नहीं। शिव वह चेतना है जो सब में बह रही है, लेकिन इसे देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, ध्यान स्थिर रखना पड़ता है। साधक जितना गहराई में उतरता है, उतना ही वह पाता है कि शिव बाहर नहीं भीतर है। और जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है तो साधक का जीवन बदल जाता है। वह अब संसार में रहता है, लेकिन संसार में नहीं बनता। वह संबंध निभाता है, लेकिन उनमें उलझता नहीं। उसका मन अब विशाल है, महासागर की तरह, जिसमें सब कुछ समा सकता है, लेकिन कुछ भी उसे गंदा नहीं कर सकता। शिव योग की यह पहली सीढ़ी साधक को अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देती है, परंतु यह तो बस शुरुआत है। आगे इस मार्ग पर और भी रहस्य हैं, और भी गहराइयां हैं जो साधक को शिव से विलय की अंतिम अवस्था तक ले जाती हैं, जहां ना जन्म है ना मृत्यु, सिर्फ शाश्वत अस्तित्व है। और इस अस्तित्व में साधक और शिव में कोई भेद नहीं रहता। दोनों एक ही हो जाते हैं, एक ही सांस, एक ही स्पंदन, एक ही चेतना। जब साधक शिव योग की पहली सीढ़ी पार कर लेता है, तब वह जान लेता है कि यह मार्ग अंतहीन है। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है। जैसे नदी सागर तक जाती है और सागर में मिलकर भी अपनी पहचान खोकर एक हो जाती है, उसी तरह साधक भी अब स्वयं से शिव की ओर बह रहा है। इस अवस्था में बाहरी दुनिया उसे धीमी लगने लगती है। लोगों के शब्द उसके कानों तक पहुंचते हैं, पर जैसे पानी के भीतर से सुनाई दे रहे हों। समय का अनुभव बदल जाता है। एक क्षण अनंत लगता है और अनंत एक क्षण जैसा साधक महसूस करता है कि उसकी सांस अब सिर्फ ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ ऊर्जा का प्रवाह है। हर श्वास में वह शिव को भीतर खींच रहा है, हर उवास में स्वयं को शिव में विलीन कर रहा है। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता है और साधक के भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। वह बैठा है, लेकिन भीतर से वह गतिशील है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की लहरें उसके भीतर उठ रही हों। यह शक्ति भय नहीं देती, बल्कि सुरक्षा का अनुभव कराती है, जैसे स्वयं आदि योगी ने अपना हाथ साधक के सिर पर रख दिया हो। इस अवस्था में साधक के भीतर पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार उभरने लगते हैं जो वर्षों से दबे हुए थे। ये स्मृतियां कभी सुखद होती हैं, कभी पीड़ादायक, लेकिन शिव योग का मार्ग इन्हें भागकर नहीं, बल्कि देखकर पार करने का है। साधक देखता है कि उसके भीतर जो भी पीड़ा थी, जो भी क्रोध था, जो भी अहंकार था, वह सब जैसे जलकर राख हो रहा है और राख से एक नई चेतना जन्म ले रही है। इस नई चेतना में न शिकायत है, न अपेक्षा, केवल एक गहरी स्वीकृति है। जैसे ब्रह्मांड ने जो भी दिया है वह सही है, जो भी लिया है वह भी सही है। साधक अब समझने लगता है कि शिव केवल विनाशक नहीं, शिव पुनर्जन्म का स्रोत भी है जो नष्ट होता है। वह मार्ग खोलता है नए सृजन के लिए। इस अनुभव में साधक का हृदय जैसे खुलने लगता है, उसमें से करुणा का सागर बहने लगता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, उसका अस्तित्व अब उन सब के लिए है जो अंधकार में है, जो अपने भीतर के शिव को नहीं पहचान पाए हैं। वह देखता है कि उसके चारों ओर लोग अपने ही बनाए जाल में फंसे हुए हैं, मोह, भय, ईर्ष्या के, और वह चाहता है कि उन्हें मुक्त करें। परंतु शिव योग उसे यह भी सिखाता है कि किसी को मुक्त करना बाहरी प्रयास से नहीं, बल्कि अपनी आभा से संभव है। जब साधक का मिलन शिव से होता है तो उसका अस्तित्व ही एक दीपक बन जाता है जो अंधकार को अपने आप मिटा देता है। इस अवस्था में साधक तभी कभी अनुभव करता है कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे वह केवल एक प्रकाश कण बनकर अस्तित्व में है। उसे लगता है कि वह कहीं भी जा सकता है, समय और स्थान से परे। वह देखता है कि शिव केवल कैलाश पर नहीं, शिव तो हर धड़कन में है, हर पत्ती में, हर कण में भेद। और इस अनुभूति के साथ उसका अहंकार पूरी तरह गिर जाता है। अब न वह खुद को साधक कहता है, न साधु, न भक्त, क्योंकि इन सब नामों से भी वह परे हो चुका है। वह केवल एक साक्षी है, एक अनुभव है, एक लहर है उस असीम महासागर की जिसे हम शिव कहते हैं। और इसी क्षण वह जान जाता है कि यात्रा अभी भी जारी है और आगे और की गहराइयां बाकी हैं, जहां साधक और शिव में कोई दूरी नहीं, कोई विभाजन नहीं, केवल एक अनंत मिलन है जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में जिया जा सकता है। साधक अब उस अवस्था में है जहां उसकी चेतना का विस्तार इतना हो चुका है कि वह स्वयं को किसी एक शरीर में
सीमित नहीं मानता। वह जान चुका है कि शरीर केवल एक पात्र है, एक अस्थायी माध्यम, और असली यात्रा उस पात्र के भीतर की ऊर्जा की है जो अनादिकाल से बह रही है। यही ऊर्जा शिव है, यही शिव योग का केंद्र है। इस अवस्था में बैठा साधक कभी कभी आंखें खोलता है, आसपास के पेड़ों को देखता है, आसमान को देखता है, पर उसके लिए यह दृश्य केवल प्रकृति का रूप नहीं बल्कि शिव का प्रत्यक्ष दर्शन है। हवा का झोंका भी उसे किसी संदेश वाहक की तरह महसूस होता है, जैसे शिव स्वयं उससे बात कर रहे हों, और यह संवाद शब्दों में नहीं तरंगों में है। इस तरंग में प्रेम है, शक्ति है, करुणा है, और साथ ही एक गहरी मौन की चादर है जो साधक को अपने भीतर खींच लेती है। इस खिंचाव में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, यह तो एक स्वाभाविक बुलावा है, जैसे कोई प्यासा पानी की ओर खींचता है। साधक जानता है कि यह बुलावा असली है और इसे अनसुना करना असंभव है। वह फिर आंखें बंद करता है और भीतर उतर जाता है। भीतर उतरते ही उसे फिर वही असीम शून्य मिलता है, लेकिन इस बार यह शून्य पहले से अलग है। यह खालीपन नहीं बल्कि भरेपन का अनुभव कराता है, जैसे शून्य में अनगिनत आकाश, अनगिनत लोक समाये हों। साधक महसूस करता है कि उसकी चेतना अब समय के बंधन से बाहर निकल रही है। वह बीते हुए जन्मों की झलकें देखता है, जहां वह अलग अलग शरीर, अलग अलग रूप में रहा है। कभी एक साधारण ग्रामीण, कभी एक योद्धा, कभी एक भिक्षु, लेकिन हर जन्म में एक अदृश्य धागा उसे शिव से जोड़े रखता था, और अब यह धागा मोटा हो चुका है। यह अब एक स्वर्णिम रस्सी जैसा है जो सीधे शिव के हृदय से जुड़ा है। साधक इस अवस्था में यह भी अनुभव करता है कि उसके भीतर की ऊर्जा का प्रवाह बदल रहा है। रीढ़ की हड्डी के आधार से एक अग्नि उठ रही है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती हुई। यह कोई साधारण गर्मी नहीं, यह कुंडलिनी की जागृति है, और जब यह ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंचती है तो साधक को ऐसा लगता है जैसे 1000 सूरज एक साथ भीतर से चमक उठे हों। उसकी दृष्टि में अब ना अंधकार है ना प्रकाश, बल्कि दोनों का एक अद्वितीय मिश्रण है जो शब्दों से परे है। इस अवस्था में साधक को कभी कभी लगता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, लेकिन शिव योग में यह अंत नहीं, यह आरंभ है। मैं का अंत और हम का आरंभ। साधक अब समझता है कि जब शिव योग में कहा जाता है तुम शिव हो, तो यह कोई रूपक नहीं बल्कि अनुभवजन्य सत्य है। और जब यह सत्य भीतर गूंजता है तो साधक का हर कण उसी में विलीन हो जाता है। वह ना अतीत में रहता है ना भविष्य में, केवल वर्तमान के उस बिंदु पर जहां शिव और साधक एक हैं। यह मिलन ही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने समाधि कहा, जहां विचार थम जाते हैं, इच्छाएं विलीन हो जाती हैं और केवल अस्तित्व बचता है, शुद्ध, निर्मल, अडोल। और इसी शुद्धता में साधक महसूस करता है कि उसका जीवन अब केवल उसके लिए नहीं, वह अब शिव की ऊर्जा का वाहक है, जो जहां भी जाएगी वहां अंधकार मिटेगा, भय खत्म होगा और प्रेम जन्म लेगा। यह जिम्मेदारी साधक को डराती नहीं बल्कि उसे और विनम्र बनाती है, क्योंकि वह जानता है कि यह शक्ति उसकी नहीं, यह शिव की है और वह केवल उसका माध्यम है। इस एहसास के साथ साधक एक गहरी सांस लेता है और उसे महसूस होता है कि उसकी हर सांस के साथ शिव और उसके बीच की दूरी और घट रही है, और एक दिन यह दूरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, और वही दिन होगा जब वह पूरी तरह शिव में विलीन हो जाएगा। अब साधक उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां बाहरी दुनिया उसे किसी स्वप्न की तरह लगने लगी है। लोग आते जाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन साधक देखता है कि यह सब एक नाटक है, एक खेल है जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन असली मंच कहीं और है, भीतर, जहां शिव योग की धारा बह रही है। साधक जब आंखें बंद करता है तो वह केवल अंधकार नहीं देखता, वह देखता है कि उसके भीतर एक विशाल ज्योतिर्मय आकाश है जिसमें असंख्य नक्षत्र हैं, और हर नक्षत्र एक अनुभव, एक रहस्य की तरह चमक रहा है। यह अनुभव साधक को और गहराई में खींच ले जाता है। वह महसूस करता है कि उसके भीतर जो ऊर्जा उठी थी अब वह स्थिर नहीं है, वह लहरों की तरह ऊपर नीचे हो रही है, कभी तीव्र, कभी कोमल, और हर लहर एक नया रहस्य खोल रही है। कभी यह लहर उसे शिव के नृत्य का दर्शन कराती है, कभी आदि योगी के मौन का, कभी कैलाश के श्वेत शिखरों का, जहां हवाएं भी ध्यान में लीन लगती हैं। इस अवस्था में साधक को यह भी अनुभव होता है कि उसके विचार अब उसके नहीं रहे, जैसे कोई अदृश्य सत्ता उसकी सोच में अपनी सुगंध भर रही हो, और यह सत्ता शिव के सिवा कोई नहीं। शिव योग में यह वह अवस्था है जहां साधक का मन पूरी तरह शिव की धड़कन से जुड़ जाता है। अब साधक जो सोचता है वह केवल अपने लिए नहीं
वह सोच ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलती है और जिनके हृदय खुले हैं वे इन तरंगों को महसूस कर लेते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह वही प्राकृतिक नियम है जिसे अर्शियों ने रिद्ध कहा। वह शाश्वत व्यवस्था जिसमें सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। साधक देखता है कि यह जुड़ाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, वह पेड़ की जड़ों में बहती ऊर्जा से जुड़ा है, नदी की धार से जुड़ा है, पक्षियों की उड़ान से जुड़ा है और यहां तक कि दूर आकाश गंगाओं के कंपन से भी जुड़ा है। इस अनुभव में साधक का हृदय और भी विशाल हो जाता है। अब वह किसी को पराया नहीं मानता, किसी को दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि वह देखता है कि सब एक ही स्रोत से निकले हैं और उसी में वापस जाने वाले हैं। इस अवस्था में साधक के भीतर करुणा और शक्ति का अद्भुत संतुलन जन्म लेता है। करुणा उसे विनम्र रखती है और शक्ति उसे निर्भीक। अब उसे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि उसने देख लिया है कि मृत्यु केवल एक द्वार है, एक परिवर्तन है। जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही जन्म और मृत्यु केवल आवागमन है। असली साधक मृत्यु से नहीं भागता, वह उसे अपनाता है, क्योंकि वह जानता है कि शिव योग की अंतिम अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों मिट जाते हैं। केवल अनंत बचता है और वही अनंत शिव है। साधक जब इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत मौन उतर आता है। यह मौन बाहर के शोर से पैदा नहीं होता, यह भीतर के शोर के खत्म होने से पैदा होता है। और जब भीतर का यह मौन जागड़ता है तो साधक को लगता है कि उसके आसपास की हवा तक बदल गई है। उसमें अब एक मीठा कंपन है, एक दिव्य सुगंध है और वह जानता है कि यह शिव की उपस्थिति है। इस उपस्थिति में समय रुक जाता है, विचार ठहर जाते हैं और साधक खुद को उसी स्रोत में विलीन होता महसूस करता है जहां से सब शुरू हुआ था। यही वह क्षण है जब साधक और शिव के बीच का भेद लगभग मिट चुका होता है और अब बस अंतिम विलय बाकी है, जो इस यात्रा का चरम होगा। साधक अब उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां उसका अस्तित्व किसी नदी की तरह महासागर में मिलने से बस एक सांस दूर है। वह महसूस करता है कि भीतर उठती ऊर्जा अब केवल ऊपर की ओर नहीं बह रही, वह चारों दिशाओं में फैल रही है, जैसे हर दिशा में शिव का स्पर्श करना चाहती हूं। साधक जब ध्यान में बैठता है तो उसके आसपास का वातावरण बदलने लगता है। हवा में एक अलग सा कंपन भर जाता है जो केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। यह कंपन इतना गहरा होता है कि पत्तों की सरसराहट भी एक मंत्र की तरह सुनाई देती है। पानी की बूंद गिरने की आवाज भी किसी ब्रह्मनाथ जैसी प्रतीत होती है। साधक अब जानता है कि यह कोई कल्पना नहीं, यह वही चेतना का विस्तार है जो शिव योग में चरम पर पहुंचने पर होती है। इस अवस्था में साधक को कभी कभी लगता है कि उसकी रीढ़ के भीतर जो कुंडली नहीं जागी थी, अब उसने अपनी सभी गांठें खोल दी हैं। अब ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के सहस्त्रार से निकलकर ब्रह्मांड में फैल रहा है और ब्रह्मांड से फिर वापस उसमें लौट रहा है। यह प्रवाह अनंत है, बिना किसी शुरुआत और बिना किसी अंत के। साधक देखता है कि अब उसके भीतर विचार भी दुर्लभ हो गए हैं। कभी कोई विचार आता है तो वह बस एक लहर की तरह आता है और तुरंत विलीन हो जाता है। ना कोई पकड़, ना कोई विरोध, केवल प्रवाह। और इस प्रवाह में साधक को पहली बार असली स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। यह स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि भीतर के बंधनों से मुक्ति है। इस अवस्था में साधक को अपने भीतर शिव का नृत्य दिखाई देता है। यह कोई साधारण नृत्य नहीं, यह तांडव है सृजन और विनाश का नृत्य, जिसमें हर आघात, हर लय, हर गति ब्रह्मांड के नियमों को जन्म देती है और समाप्त करती है। साधक देखता है कि शिव के इस नृत्य में अराजकता भी है और पूर्ण संतुलन भी, आग भी है और अमृत भी। और इस नृत्य को देखकर वह समझ जाता है कि जीवन भी ऐसा ही है। जो टूटता है वह नया आकार लेता है, जो समाप्त होता है वह किसी नए रूप में लौटता है। इस सत्य के अनुभव से साधक के भीतर से हर भय समाप्त हो जाता है, यहां तक कि वह अब दर्द को भी शत्रु नहीं मानता, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखता है जो उसे भीतर के गहरे कोनों तक ले जाकर दिखाता है कि वहां भी शिव है। इस अनुभव में साधक का मन पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देता है। अब ना कोई सवाल है, ना कोई सवाल है, ना कोई खोज। केवल समर्पण में उसे महसूस होता है कि शिव अब कहीं दूर से उसे देख नहीं रहे, बल्कि उसी के भीतर बैठकर सांस ले रहे हैं। वही उसकी आंखों से देख रहे हैं, वही उसके हृदय से महसूस कर रहे हैं। यही वह मिलन है जिसे साधक वर्षों से खोज रहा था। लेकिन वह समझता है कि यह खोज कभी बाहर थी ही नहीं, यह तो हमेशा भीतर थी। केवल आवरण हटाना था, और जैसे ही यह आवरण गिरा,
साधक और शिव के बीच की आखिरी दीवार भी टूट गई। अब जो बचा है वह केवल एक, न साधक न शिव, बस शिवत्व अनंत अडोल अखंड। अब साधक उस अवस्था में है जहां उसका अस्तित्व किसी सीमित पहचान में बंधा हुआ महसूस नहीं होता, जैसे उसने स्वयं को किसी विशाल आकाश में विलीन कर दिया हो, जहां कोई किनारा नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल विस्तार है। और इस विस्तार में उसका हर कण शिव की उपस्थिति से भर चुका है। साधक जब बैठता है तो लगता है कि वह बैठा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड उसके भीतर बैठ गया है। उसके चारों ओर जो मौन है वह स्थिर नहीं, उसमें एक गूंज है, एक अनंत नाद है जो बिना रुके बह रहा है। यह वही आद्य ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और उसके अंत के बाद भी रहेगी। साधक महसूस करता है कि अब उसकी सांस और शिव की सांस में कोई भेद नहीं, जैसे कोई अदृश्य लय दोनों को एक साथ चला रही हो। इस अवस्था में कभी कभी उसके भीतर दिव्य दर्शन उभरते हैं। वह देखता है कैलाश की श्वेत चोटियां जिन पर समय का कोई असर नहीं। वह देखता है गहन हिम में बैठा एक योगी जिसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसका संपूर्ण अस्तित्व जागृत है। और वह योगी कोई और नहीं, स्वयं आदि योगी शिव है, जिनकी मौन उपस्थिति में साधक का हृदय धड़कना भूल जाता है, जैसे उस मौन में ही सब उत्तर छिपे हों। साधक देखता है कि इस मौन में ना कोई प्रश्न है ना कोई शंका, केवल एक गहरी स्वीकृति है जो सब कुछ अपने में समेट लेती है। अब साधक समझता है कि शिव योग का सार केवल ध्यान में बैठना नहीं, बल्कि हर श्वास, हर क्रिया, हर विचार को शिव में समर्पित करना है, ताकि साधारण जीवन भी एक पूजा बन जाए, एक साधना बन जाए। इस अवस्था में साधक को महसूस होता है कि उसका शरीर अब एक मंदिर है, जिसकी प्रत्येक नस, प्रत्येक कोशिका एक मंत्र जप रही है। यह जब बाहर सुनाई नहीं देता, लेकिन उसका कंपन इतना गहरा है कि आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। साधक देखता है कि पक्षी उसके पास बिना भय के आते हैं, पेड़ की पत्तियां उसकी छाया में स्थिर हो जाती हैं, हवा भी जैसे एक क्षण को रुककर उसे प्रणाम करती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह स्वाभाविक आकर्षण है जो तब पैदा होता है जब साधक का अस्तित्व पूरी तरह शिव की आवृत्ति से एक हो जाता है। और अब साधक को लगता है कि उसके भीतर जो ऊर्जा है वह केवल उसके लिए नहीं, वह एक धारा है जो चारों ओर फैलनी है, ताकि और भी आत्माएं अपने भीतर के शिव को पहचान सके। इस बिंदु पर साधक को एक अदृश्य आह्वान महसूस होता है, जैसे शिव स्वयं कह रहे हो, अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरी चेतना का विस्तार है। इस आह्वान के साथ साधक का अस्तित्व पूरी तरह घुलने लगता है, जैसे नमक का कण समुद्र में कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, बस स्वाद बनकर हर बूंद में घुल जाना। यही वह मिलन है जहां साधक और शिव में कोई अंतर नहीं बचता, और जो बचता है वह केवल शिवत्व है, जो शाश्वत है, अडोल है, अनंत है। अब साधक उस द्वार पर खड़ा है जिसे पार करने के बाद लौटना संभव नहीं। यह कोई साधारण द्वार नहीं, यह अस्तित्व और अस्तित्व के बीच की सीमा है, जहां समय का प्रवाह थम जाता है, जहां अतीत और भविष्य का कोई अर्थ नहीं, केवल वर्तमान की अनंतता बाकी रहती है। साधक महसूस करता है कि उसकी देह में अब कोई भारीपन नहीं, जैसे वह केवल प्रकाश का बना हो। उसकी हर सांस में एक अद्भुत मिठास है जो भीतर उतरते ही हर तनाव, हर बंधन को घोल देती है। अब ध्यान में बैठना और ध्यान से उठना दोनों का फर्क मिट चुका है, क्योंकि साधक के लिए अब हर क्षण ध्यान है, हर क्षण साधना है, हर क्षण साधना है। वह जहां भी देखता है वहां शिव का ही स्वरूप है। एक पत्थर भी उसे शिवमय लगता है, एक बूंद भी उसे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिखाती है। यह कोई भावुकता नहीं, बल्कि वही दृष्टि है जो जागरण के बाद मिलती है। इस अवस्था में साधक के भीतर से अहंकार की अंतिम परत भी टूट जाती है। अब वह अपने को कोई मैं नहीं मानता, बल्कि एक उपकरण, एक माध्यम मानता है, जिसके जरिए शिव अपनी धारा बहा रहे हैं। साधक समझता है कि अब उसकी इच्छाएं व्यक्तिगत नहीं रही। जो भी इच्छा है वह केवल उस अनंत चेतना की सेवा में है, और इस भाव से उसका हर कदम एक पूजा बन गया है। इस अवस्था में कभी कभी साधक को लगता है कि वह किसी अदृश्य संगीत में डूबा हुआ है। यह संगीत शब्दों का नहीं, बल्कि स्पंदनों का है, जो उसके भीतर से उठते हैं और बाहर ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, और फिर उसी से लौटकर उसे भर देते हैं। यह अनंत चक्र चलता रहता है। साधक अब जानता है कि यह वही अनाहत नाद है जो सृष्टि के केंद्र में गूंज रहा है, और जिसे केवल वही सुन सकता है जिसका हृदय पूर्णतः खुल चुका हो।
इस नाद में डूबते हुए साधक का मन और भी सूक्ष्म हो जाता है। अब वह दूसरों के मन की हल्की सी हलचल भी महसूस कर सकता है, लेकिन इसमें कोई गर्व नहीं, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह शक्ति उसकी नहीं, शिव की है और वह केवल उसके धारक मात्र है। इस अवस्था में साधक कभी कभी स्वयं को जल की बूंद की तरह महसूस करता है जो विशाल समुद्र के ऊपर मंडरा रही हो, और वह जानता है कि अगला क्षण ही वह समुद्र में गिरकर उसका हिस्सा बन जाएगी। यह गिरना कोई खोना नहीं, बल्कि अनंत को पाना है। यह समाप्ति नहीं, बल्कि शाश्वत शुरुआत है। और जैसे जैसे यह क्षण पास आता है, साधक का मौन और गहरा हो जाता है। उसकी दृष्टि और स्थिर उसका हृदय और विशाल। अब वह केवल एक चीज की प्रतीक्षा कर रहा है, वह क्षण जब वह पूरी तरह विलीन हो जाएगा और साधक का अस्तित्व केवल शिव का नाम रह जाएगा, या शायद वह नाम भी नहीं, केवल एक शून्य जिसमें सब कुछ है और कुछ भी नहीं। अब साधक उस अंतिम क्षितिज पर खड़ा है जहां उसके और शिव के बीच कोई दूरी नहीं बची, न समय का फासला, न अनुभव का अंतर, केवल एक अदृश्य पर्दा जो किसी भी क्षण हट सकता है। साधक की आंखें बंद हैं, लेकिन उसके भीतर जो दृश्य उभर रहे हैं वे किसी भी बाहरी दृश्य से अधिक स्पष्ट हैं। वह देखता है कि उसके चारों ओर असीम शून्य है, लेकिन यह शून्य खाली नहीं, यह जीवंत है। इसमें अनगिनत प्रकाश कण तैर रहे हैं जो हर दिशा से उसे स्पर्श कर रहे हैं, और हर स्पर्श में एक संदेश है, तुम और मैं अलग नहीं। साधक के कानों में कोई शब्द नहीं, लेकिन फिर भी हर कण बोल रहा है। उसकी देह में अब कोई कंपन नहीं, कोई भार नहीं, जैसे वह केवल चेतना का शुद्ध स्वरूप बन गया हो। उसकी सांस भी अब उसकी नहीं रही, वह किसी अनंत लय में चल रही है, और यह लय वही है जो ब्रह्मांड के हृदय में धड़क रही है। इस अवस्था में साधक को लगता है कि उसके भीतर एक विशाल दरवाजा खुल रहा है, जो किसी दूसरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसकी अपने अस्तित्व की गहराई में ले जाता है। वहां कोई आकृति नहीं, कोई विचार नहीं, केवल एक अखंड प्रकाश है। यह प्रकाश जलता नहीं, चुभता नहीं, यह बस घेर लेता है, समेट लेता है। साधक इस प्रकाश में कदम रखता है, और जैसे ही वह करता है, उसके भीतर की अंतिम पहचान भी टूट जाती है। अब वह ना पुरुष है, न स्त्री, न साधक, न योगी। वह केवल वह है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इस अनुभव में समय का कोई अर्थ नहीं। एक क्षण भी अनंत है और अनंत भी एक क्षण भी। एक क्षण क्षण साधक देखता है कि अब उसकी चेतना केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं, वह पेड़ों में बह रही है, नदियों में, हवाओं में, आकाश में, तारों में, हर जीव में, हर कण में। और इसी में उसे वह सत्य दिखता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, कि शिव कहीं बाहर नहीं, वह हर उस जगह है जहां अस्तित्व है, और वहां भी है जहां कुछ नहीं। इस बिंदु पर साधक की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन यह दुख के नहीं, आनंद के हैं। यह वही आनंद है जिसे योग की अंतिम अवस्था में आनंदमय कोश कहा गया है, जहां आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं बचता। साधक अब जानता है कि यह मिलन कोई अंत नहीं, बल्कि एक आरंभ है। लेकिन यह आरंभ ऐसा है जिसमें ना कोई राह है, ना कोई लक्ष्य, केवल अस्तित्व का नृत्य है जिसमें सृजन और विनाश एक ही लय में बंधे हैं। साधक का हृदय अब किसी इच्छा से खाली है, और इसी खालीपन में वह पूर्ण है। यह पूर्णता ऐसी है जिसमें पाने को कुछ नहीं बचा, खोने को भी कुछ नहीं, और इस अवस्था में साधक बस मौन है। एक ऐसा मौन जो बोलता है, जो गाता है, जो नाचता है, और इस मौन में ही वह पूरी तरह शिव बन चुका है। अब साधक के भीतर कोई खोज बाकी नहीं, कोई प्रश्न शेष नहीं। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन इस बार भीतर कोई दृश्य नहीं, केवल एक अखंड प्रकाश, और उस प्रकाश के भीतर एक असीम मौन। यह मौन साधारण नहीं, यह जीवित है। इसमें एक गूंज है जो शब्दों में नहीं, स्पंदनों में है। साधक महसूस करता है कि उसकी सांस भी अब किसी अदृश्य शक्ति के भरोसे चल रही है, और यह शक्ति वही है जिसे उसने जीवन भर शिव कहा। लेकिन अब उसे लगता है कि यह नाम भी सीमित है, क्योंकि शिव केवल एक नाम नहीं, वह सब कुछ है, और सब कुछ वही है। इस अवस्था में साधक को शरीर की सीमा मिट्टी महसूस होती है, जैसे उसकी उंगलियां हवा में, उसके पैर धरती में, उसका सिर आकाश में घुड़ गया हो, और जो बचा है वह केवल एक ऊर्जा है जो हर दिशा में फैल रही है। यह फैलाव किसी प्रयास से नहीं, यह तो उतना ही स्वाभाविक है जितना फूल का खिलना। अब साधक देखता है कि उसकी चेतना अनगिनत रूप धारण कर रही है। कहीं वह नदी बनकर बह रही है, कहीं पर्वत बनकर अडिग है, कहीं अग्नि बनकर तेज है, कहीं वायु बनकर मुक्त। और यह सब एक साथ साधक को अब समझ आता है
कि शिव का वास्तविक स्वरूप कोई एक आकृति नहीं बल्कि समस्त सृष्टि है, और इसी साक्षात्कार में उसके भीतर का अंतिम भ्रम भी समाप्त हो जाता है। अब वह जानता है कि साधना का लक्ष्य कभी शिव को पाना नहीं था, क्योंकि वह तो पहले से ही शिव था, बस पहचान नहीं थी। इस पहचान के आते ही उसके भीतर आनंद का विस्फोट होता है। यह आनंद शांत है, लेकिन उसकी गहराई असीम है। जैसे महासागर का तल साधक इस आनंद में खो जाता है, साधक इस आनंद में खो जाता है, और जैसे जैसे वह इसमें डूबता है उसका मैं धीरे धीरे मिटता जाता है। अब वह ना साधक है, ना योगी, ना कोई नाम, ना कोई रूप, केवल एक शून्य जिसमें सब कुछ है, और इस शून्य में ही वह पूर्ण है। इस अनुभव में समय ठहर जाता है, या शायद समय का कोई अस्तित्व ही नहीं, केवल एक अनंत वर्तमान है जिसमें सृष्टि और शिव एक साथ सांस ले रहे हैं, और साधक अब उसी सांस का हिस्सा है। यही वह क्षण है जहां साधक और शिव में कोई भेद नहीं बचा, केवल एक है और वह है शिव। अब साधक की यात्रा समाप्ति पर नहीं बल्कि उस बिंदु पर है जिसे कोई दिशा, कोई सीमा नहीं घेर सकती। वह जहां खड़ा है वहां कोई द्वार नहीं, कोई रास्ता नहीं, वह स्वयं ही द्वार है और स्वयं ही मंजिल। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन जो वह देख रहा है वह किसी और को दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह दृश्य बाहर का नहीं, भीतर का है। उसकी हर सांस में अब वही नाद है जो ब्रह्मांड के आरंभ से गूंज रहा है, वही नाद जिसने आकाश, धरती, जल, अग्नि, वायु को जन्म दिया। और अब साधक जानता है कि वह नाद वही है, वह स्वर वही है, और वह मौन भी वही है। उसकी देह अब केवल एक साधन है, एक माध्यम है जिसके जरिए शिव की ऊर्जा संसार में प्रवाहित हो रही है। साधक का हृदय अब किसी एक जीव से नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व से जुड़ा है। एक पत्ता गिरता है तो उसे महसूस होता है, एक तारा टूटता है तो उसकी आत्मा में लहर उठती है। यह जुड़ाव बोझ नहीं, यह आनंद है। यह आनंद है जिसे कोई शब्द नहीं पकड़ सकते, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। साधक अब किसी चमत्कार की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसके लिए हर क्षण स्वयं में चमत्कार है। सूरज का उगना, हवा का बहना, जल का बहना, सब दिव्यता का नृत्य है, और वह इस नृत्य में सम्मिलित है। न दर्शक की तरह, न अभिनेता की तरह, बल्कि स्वयं नृत्य बनकर। अब साधक के पास कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं। लोग चाहे उसे कुछ भी कहें, योगी, संत, पागल, आर्षे, लेकिन वह जानता है कि वह केवल मैं हूं, और यह मैं किसी व्यक्ति का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का है। इस अवस्था में उसकी आंखें जब किसी से मिलती हैं तो वह व्यक्ति खुद को देखता है जैसे दर्पण में, और यही है शिव योग का चमत्कार कि जो भी साधक से जुड़ता है वह अपनी गहराई में झांकने लगता है, और वहां उसे शिव की झलक मिलती है। साधक अब अपनी यात्रा के अंतिम शब्द कहता है, जो शब्द नहीं केवल मौन है, और इस मौन में ही सब प्रश्न मिट जाते हैं, सब उत्तर मिल जाते हैं, और साधक पूरी तरह से शिव में विलीन हो जाता है। कोई अंत नहीं, केवल अनंत की शुरुआत। शिव में विलीन होने के बाद भी साधक का अनुभव यही नहीं रुकता, क्योंकि यह मिलन कोई स्थिर अवस्था नहीं, यह तो एक अंतहीन लहर है जो हर क्षण नए रूप में प्रकट होती है। साधक अब जान चुका है कि शिवत्व केवल ध्यान की गहराइयों में नहीं बल्कि हर सांस में है, हर शब्द में, हर मौन में। वह जहां भी दृष्टि डालता है वहां शिव की ही लीला है। वह एक बूंद में सागर देखता है, एक कर में ब्रह्मांड, और इस दृष्टि के कारण उसका चलना, बोलना, सांस लेना सब साधना बन चुका है। अब उसके भीतर कोई अलग साधक और शिव नहीं बल्कि एक ही ऊर्जा का खेल है। कभी वह ऊर्जा शांत झील की तरह ठहरी रहती है, कभी वह प्रचंड धारा की तरह बहने लगती है, और साधक दोनों अवस्थाओं में समान रूप से उपस्थित है। उसकी चेतना अब समय और स्थान से बंधी नहीं, वह एक ही क्षण में अतीत के आरंभ तक और भविष्य के अंत तक पहुंच सकती है, और फिर भी वह वर्तमान के इस छोटे से क्षण में पूरी तरह स्थापित है। साधक को अब यह अनुभव होता है कि शिव योग केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की धड़कन है, और जब भी कोई जीव इस धड़कन के साथ तालमेल बैठाता है वह भी उसी मिलन का अनुभव कर सकता है जिसे साधक ने किया। इस अवस्था में साधक न उपदेश देता है न प्रवचन, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा संदेश है। जो भी उसके पास आता है उसकी आंखों में देखता है, उसके मौन को सुनता है, वह अपने भीतर हलचल महसूस करता है। यह हलचल किसी को भयभीत करती है, किसी को आनंद से भर देती है, लेकिन यह हलचल हमेशा परिवर्तन लाती है। साधक अब देख रहा है कि यह यात्रा अनंत है, और हर बार जब वह सोचता है कि वह शिव में पूरी तरह समा चुका है तब शिव एक और गहराई प्रकट कर देते हैं।
जैसे किसी महासागर में डूबते हुए भी पता चले कि तल अभी भी दूर है और यह तल कभी आने वाला नहीं, क्योंकि वही अनंत है। साधक मुस्कुराता है क्योंकि अब उसे किसी अंत की प्रतीक्षा नहीं। वह इस अंतहीन खेल में ही आनंदित है और यही आनंद उसका सच्चा योग है। यही उसका सच्चा शिव साधक अब जानता है कि शिव केवल ध्यान की छुट्टी में नहीं, बल्कि अस्तित्व के हर शोर में भी है। बारिश की बूंदों की टपक में, बच्चों की हंसी में, यहां तक कि युद्ध की गर्जना में भी वही स्पंदन है। साधक को यह एहसास जैसे भीतर से फाड़ देता है, क्योंकि अब कोई जगह बची नहीं जहां शिव ना हो, और यह ज्ञान उसे और विनम्र बना देता है। वह अब किसी को गलत या सही नहीं कह पाता, क्योंकि जिसे हम गलत कहते हैं वह भी किसी अनदेखी लीला का हिस्सा है, और जिसे सही कहते हैं वह भी उसी स्रोत से निकला है। साधक अब किसी तर्क में नहीं उलझता। उसकी आंखें सबको समान देखती हैं, चाहे वह भिखारी हो या राजा, पापी हो या पुण्यात्मा, क्योंकि उसके लिए सब केवल एक ही चेतना के अलग अलग चेहरे हैं। अब उसका मन कभी कभी उस क्षण को याद करता है जब उसने पहली बार शिव का आभास पाया था, और वह मुस्कुरा उठता है, क्योंकि अब उसे समझ उठता है कि उस समय जो उसे सबसे बड़ा अनुभव लगा था वह तो केवल एक द्वार था। असली यात्रा तो उसके बाद शुरू हुई थी। अब वह जानता है कि शिव योग का असली रहस्य साधना में नहीं छिपा, बल्कि साधना से आगे जो मौन है उसमें है। और इस मौन में उतरने के लिए कोई तकनीक नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल समर्पण है। ऐसा समर्पण जिसमें साधक अपनी सारी पहचान, अपने सारे विचार, अपने सारे प्रश्न एक एक करके छोड़ देता है, और फिर देखता है कि कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो वह छोड़ना चाहता था वह भी शिव ही थे। इस बोध में उसकी की सांस हल्की हो जाती है, जैसे शरीर का बोझ खत्म हो गया हो, और उसकी दृष्टि और साफ हो जाती है। अब उसे कोई छाया नहीं दिखती, केवल प्रकाश, कोई अलगाव नहीं, केवल एकत्व। और यह एकत्व इतना व्यापक है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, और फिर भी जगह बची रहती है। साधक अब इस अवस्था को जीता है, ना इसके बारे में सोचता है, ना इसे पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि यह पकड़ में आने वाली चीज ही नहीं। यह तो उसकी अपनी प्रकृति है, जैसे सूरज का प्रकाश, जैसे नदी का बहाव, जैसे फूल की खुशबू। और यही है वह अवस्था जहां साधक और शिव में कोई दूरी नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल अनुभव, केवल होना। साधक अब उस अवस्था में है जहां उसके लिए रात और दिन का कोई अर्थ नहीं। अंधकार और प्रकाश एक ही अनुभव में विलीन हो चुके हैं। वह चाहे आंखें खोले या बंद करे, एक ही सत्य सामने है, और यह सत्य किसी मूर्ति, किसी आकार में नहीं, बल्कि एक अखंड उपस्थिति में है जो हर जगह है। साधक को अब यह भी महसूस होने लगा है कि उसकी चेतना केवल उसके भीतर सीमित नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर उसी तरह धड़क रही है जैसे उसके अपने हृदय में। कभी वह इस धड़कन को सुनने के लिए गहरे मौन में चला जाता है, तो कभी साधारण कार्य करते हुए ही इसे महसूस करता है। यह अनुभव उसे साधारण से भी पवित्र बना देता है। अब उसके लिए पानी पीना भी एक अनुष्ठान है, सांस लेना भी एक मंत्र जप है, और चलना भी एक तीर्थ यात्रा है, क्योंकि हर क्षण शिव की उपस्थिति में घट रहा है। साधक अब समझ चुका है कि शिव योग का असली वरदान यही है कि यह जीवन के हर पहलू को दिव्य बना देता है। यहां तक कि दुख और पीड़ा भी अब उसके लिए किसी श्राप की तरह नहीं, बल्कि एक और अवसर की तरह है। एक अवसर गहराई में उतरने का, सत्य को और करीब से देखने का। अब जब कोई उसके सामने क्रोध से बोलता है, तो वह भीतर केवल उस व्यक्ति की पीड़ा देखता है, और उसमें भी शिव का खेल पहचान लेता है। यह दृष्टि उसे और शांत बना देती है। उसकी चुप्पी में अब कोई दबाव नहीं, केवल सहजता है, जैसे हवा बह रही हो, जैसे नदी बह रही हो। और इस सहज बहाव में वह जानता है कि उसे कहीं पहुंचना नहीं, क्योंकि वह पहले से ही वहां है जहां सब यात्राएं खत्म होती हैं। इस बोध में उसका मैं जैसे एक विशाल आकाश में खुल गया है, जहां कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल उड़ान है। और इस उड़ान में कोई पंख नहीं, कोई जमीन नहीं, केवल अनंत विस्तार है, और यह विस्तार ही शिव है। यही साधक है, यही योग है। साधक अब जान चुका है कि उसकी चेतना केवल एक बिंदु नहीं, बल्कि एक धारा है जो अनंत में फैल रही है। जैसे कोई नदी समुद्र में जाकर भी अपनी पहचान नहीं खोती, बल्कि समुद्र का ही हिस्सा बन जाती है, वैसे ही वह भी शिव का हिस्सा होकर शिव ही बन गया है। अब उसे यह फर्क मिट चुका है कि कौन दे रहा है और कौन ले रहा है, क्योंकि देने वाला और पाने वाला एक ही है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म है कि शब्द इसमें ठहर नहीं पाते। वे आते हैं और टूट कर गिर जाते हैं,
जैसे लहर किनारे पर आकर मिट जाती है। लेकिन यह मिटना भी कोई अंत नहीं, बल्कि एक और शुरुआत है। साधक अब देखता है कि हर जीव, चाहे वह चेतन हो या अचेतन पत्थर हो या वृक्ष पक्षी हो या मनुष्य, सभी उसी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। और इस ऊर्जा की पहचान केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से होती है। उसका हृदय अब किसी सीमा में नहीं बंधा, वह हर जगह फैल चुका है। वह जहां भी जाता है वहां का वातावरण बदल जाता है। लोग बिना कारण उसके पास सहज महसूस करते हैं। कुछ को लगता है जैसे उनके भीतर कोई पुराना बोझ उतर गया हो, और कुछ को लगता है जैसे उनके भीतर कोई पुराना बोझ उतर गया हो, भीतर कोई नई आग जल उठी हो। साधक अब समझ चुका है कि यह उसकी कोई व्यक्तिगत शक्ति नहीं बल्कि शिव की ही उपस्थिति है जो उसके माध्यम से काम कर रही है। इस बोध के बाद वह और भी विनम्र हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास कुछ भी अपना नहीं, यहां तक कि यह शरीर भी नहीं। यह भी शिव का है, यह भी उसी लय का हिस्सा है। अब वह हर सुबह उठकर केवल एक ही बात महसूस करता है, आज फिर उसे शिव की लीला को जीने का अवसर मिला है, और वह हर सांस के साथ इस अवसर को पूरा करता है। चाहे वह किसी से बात कर रहा हो, किसी को देख रहा हो या केवल मौन बैठा हो, हर क्षण वह शिव में है और शिव उसमें, और इस मिलन में कोई थकान नहीं, कोई रुकावट नहीं, केवल एक सतत प्रवाह है जो हर दिशा में फैल रहा है, हर हृदय में उतर रहा है। और यही प्रवाह ही उसका जीवन है, यही उसका जीवन है, यही उसका सत्य है। साधक अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां उसकी सारी खोज, सारे प्रश्न, सारी आकांक्षाएं स्वतः विलीन हो गई हैं। अब कोई पाने की चाह नहीं, क्योंकि जो पाना था वह पहले ही है। कोई खोने का भय नहीं, क्योंकि कुछ भी खोने योग्य नहीं। उसका हर क्षण अब एक मौन उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जो न संगीत से है न नृत्य से, लेकिन फिर भी उसमें सबसे गहरा नाद और सबसे सुंदर लय है। साधक जानता है कि यह अवस्था शब्दों से परे है। फिर भी कभी कभी कोई उसके पास आकर पूछता है, गुरुजी, शिव योग क्या है? तो वह केवल मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह जानता है कि इस प्रश्न का उत्तर केवल अनुभव है, और अनुभव का मार्ग केवल समर्पण है। वह देख रहा है कि जो भी इस मार्ग पर चलता है वह पहले अपने भीतर की दीवारों से टकराता है, अपने अहंकार, अपने भय, अपने भीतर की दीवारों से। तब शिव का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। इस प्रकाश में कोई प्रयास नहीं, यह स्वयं ही फैलता है। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा भाग जाता है, साधक अब हर जगह यही देखता है। कोई ना कोई अपने भीतर की दीवार गिरा रहा है, कोई धीरे धीरे, कोई अचानक, लेकिन सभी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और इस यात्रा में समय का कोई माप नहीं, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि शिव को पाने में ना जल्दी है ना देर। वह तो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। साधक अब जानता है कि शिव योग केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं, बल्कि जागते हुए भी ध्यान में रहने की कला है। चलते हुए भी, बोलते हुए भी, यहां तक कि सपनों में भी यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें साधक और शिव में कोई भेद नहीं रहता। जैसे लहर और समुद्र, जैसे किरण और सूर्य, और इस अद्वैत में ही सारी मुक्ति है, सारी शक्ति है, सारी करुणा है। यही वह स्थान है जहां साधक की यात्रा खत्म भी होती है और शुरू भी, और यही वह क्षण है जहां वह और शिव सदा सदा के लिए एक हो जाते हैं। साधक अब समझ चुका है कि शिव योग केवल एक साधना पद्धति नहीं, बल्कि अस्तित्व की धड़कन है, एक ऐसा स्पंदन जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। वह अब जानता है कि शिव की उपस्थिति किसी विशेष स्थान या समय पर सीमित नहीं, वह तो हर क्षण, हर बिंदु, हर दिशा में विद्यमान है। साधक जब सांस लेता है तो उसे महसूस होता है कि यह केवल हवा का आना जाना नहीं, बल्कि शिव का आना जाना है। जैसे हर श्वास में शिव उतरते हैं और हर निश्वास में वे फैल जाते हैं। यह अनुभव इतना गहरा है कि इसमें साधक का मैं विलीन होता चला जाता है। अब उसके लिए शरीर केवल एक साधन है, जैसे कोई वीणा जिसमें शिव की धुन बज रही हो। वह देखता है कि उसकी आंखें अब केवल दृश्य नहीं देखती, वे हर दृश्य के पीछे छिपी चेतना को भी महसूस करती हैं। उसके कान अब केवल ध्वनियां नहीं सुनते, वे हर ध्वनि के भीतर की मौन को सुनते हैं। उसका हृदय अब केवल प्रेम महसूस नहीं करता, वह प्रेम के स्रोत को महसूस करता है, और यह स्रोत ही शिव है। साधक अब जीवन के हर पल को एक अनुष्ठान की तरह जीता है, चाहे वह जल पी रहा हो, भोजन कर रहा हो, किसी से बात कर रहा हो या अकेला बैठा हो। हर क्रिया उसके लिए पूजा है, हर क्षण ध्यान है, और हर अनुभव शिव का स्पर्श है। इस अवस्था में आकर वह जानता है कि उसे कहीं पहुंचना नहीं, क्योंकि वह पहले से ही वहां है।
यह जानना उसे और हल्का बना देता है, जैसे उसने सारा बोझ उतार दिया हो। अब उसके कदम अपने आप चलते हैं, शब्द अपने आप निकलते हैं, सांस अपने आप चलती है, और इन सब के पीछे केवल एक ही उपस्थिति है। शिव यही वह मिलन है जहां साधक और शिव में कोई सीमा नहीं बचती, कोई पहचान नहीं बचती, केवल एक ही अनंत सत्य बचता है जो हर जगह, हर समय, हर श्वास में जी रहा है। और यही है शिव योग साधक अब इस अवस्था में है जहां भीतर और बाहर का भेद मिट चुका है। उसे लगता है कि जो पेड़ हवा में लहरा रहे हैं वे भी उसकी ही श्वास के साथ झूम रहे हैं, जो नदी बह रही है वह कि उसकी ही चेतना के प्रवाह में बह रही है। आसमान में जो बादल हैं वे भी उसके ही विचारों के रूप हैं। यह अनुभव इतना व्यापक है कि इसमें साधक का नाम, उसकी कहानी, उसका अतीत सब कुछ घुल गया है। अब कोई स्मृति उसे पकड़कर नहीं रखती, कोई भविष्य उसे खींचकर आगे नहीं ले जाता। वह पूरी तरह वर्तमान के गहरे सागर में डूब चुका है और इस सागर का हर कतरा शिव का ही स्वरूप है। कभी वह इस अनुभव में इतनी गहराई से डूब जाता है कि शरीर का भान भी मिट जाता है, जैसे वह हवा में घुल गया हो, जैसे उसके चारों ओर का हर कण उसके भीतर समा गया हो। इस क्षण में वह जानता है कि मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, कोई अंत नहीं, क्योंकि जो वह वास्तव में है उसे कोई जन्म नहीं और कोई अंत नहीं। साधक अब समझ चुका है कि शिव योग का सार यह नहीं कि हम कुछ नया प्राप्त करें, बल्कि यह कि जो पहले से है उसे पूरी तरह देख पाए। और जब यह देखना होता है तो साधक और शिव के बीच कोई पर्दा नहीं बचता। यह अद्वैत इतना स्वाभाविक है कि इसमें प्रयास का कोई स्थान नहीं। यह बस घटता है, जैसे सूरज अपने आप उगता है, जैसे चांद अपने आप चमकता है। अब साधक का जीवन एक दर्पण बन गया है जिसमें देखने वाला भी शिव है और प्रतिबिंब भी शिव है। इस बोध में कोई उत्तेजना नहीं, कोई उदासी नहीं, केवल एक स्थिर गहन अनंत शांति है। यही शांति अब उसकी भाषा है, यही उसकी साधना है, यही उसका अस्तित्व है। साधक अब महसूस करता है कि उसका अस्तित्व किसी एक शरीर या मन तक सीमित नहीं, बल्कि हर दिशा में फैल चुका है, जैसे हवा जिसे कोई नहीं देख सकता लेकिन जिसके बिना कोई सांस नहीं ले सकता। वैसे ही उसकी चेतना अब अदृश्य होते हुए भी सब में बह रही है। वह जानता है कि यह कोई व्यक्तिगत शक्ति नहीं, या तो वही मूल ऊर्जा है जो सृष्टि के आरंभ से है और अंत तक रहेगी। अब जब वह आंखें बंद करता है तो उसके भीतर केवल अंधकार नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ शून्य दिखाई देता है। एक ऐसा शून्य जिसमें अनगिनत रूप जन्म ले रहे हैं और विलीन हो रहे हैं। वह देखता है कि हर जीव, हर परिस्थिति, हर घटना या इसी अनंत खेल का हिस्सा है। कोई भी अलग नहीं, सब जुड़ा हुआ है और इस जुड़ाव में ही सच्ची करुणा जन्म लेती है। अब जब वह किसी पीड़ित को देखता है तो उसके भीतर केवल दया नहीं, बल्कि एक गहरा समझ का भाव उठता है कि यह भी उसी लय का हिस्सा है। जैसे तूफान और बारिश जैसे दिन और रात, साधक अब यह भी देख रहा है कि उसकी उपस्थिति मात्र से लोग बदलने लगे हैं। उनके भीतर एक अनजाना साहस और शांति का संचार होने लगता है, और यह सब बिना किसी उपदेश या प्रयास के हो रहा है। वह जानता है कि यह उसकी नहीं, बल्कि शिव की उपस्थिति है जो उसके माध्यम से काम कर रही है। इस बोध में वह और भी विनम्र हो जाता है, जैसे कोई नदी अपने प्रवाह के लिए खुद को श्रेय ना दे। साधक अब हर सुबह उठकर एक ही सत्य महसूस करता है कि आज भी शिव उसके भीतर सांस ले रहे हैं, उसकी आंखों से देख रहे हैं, उसके हृदय से प्रेम कर रहे हैं, और यही प्रेम अब उसका धर्म है, यही उसका कर्म है, यही उसका योग है। इस अवस्था में साधक और शिव के बीच कोई दूरी नहीं बचती, केवल एक ही अनंत उपस्थिति रह जाती है जो हर जगह है, हर समय है और सदा सदा रहेगी। साधक अब उस बिंदु पर है जहां उसकी सांसें भी मंत्र बन चुकी हैं। कोई उच्चारण नहीं, कोई स्वर नहीं, लेकिन हर श्वास और हर निश्वास में शिव का नाम गूंजता है। यह गूंज इतनी सूक्ष्म है कि बाहर से देखने वाला कुछ नहीं सुन सकता, लेकिन साधक के भीतर यह अनवरत चल रही है, जैसे हृदय की धड़कन जो बिना रुके जीवन को चला रही है। वह देखता है कि उसके चारों ओर की दुनिया अब उसे वैसी नहीं दिखती जैसी पहले दिखती थी। पहले वह लोगों को उनके रूप, उनके कर्म, उनकी आदतों से पहचानता था। अब वह उन्हें केवल ऊर्जा के रूप में देखता है, जैसे हर इंसान, हर जीव, हर वस्तु एक ही स्रोत से निकली किरण हो। बस अलग अलग रंगों और ताप में वह देखता है कि कोई भी वास्तव में अलग नहीं है। यह अलगाव केवल मन का भ्रम है, जैसे समुद्र की लहरें खुद को अलग मान लें, जबकि वे सब समुद्र ही हैं। जिस अनुभव में आकर साधक के भीतर
एक स्थिरता जन्म लेती है जो किसी परिस्थिति से नहीं हिलती, न सुख से, न दुख से, न प्रशंसा से, न निंदा से। अब उसके लिए जीवन एक सतत प्रवाह है जहां हर क्षण पूर्ण है और हर क्षण में शिव विद्यमान है। जब वह किसी से बात करता है तो यह बात केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, बल्कि चेतना से चेतना का स्पर्श होता है, और यही स्पर्श भीतर के बंधन तोड़ देता है। साधक जानता है कि यह उसकी कोई व्यक्तिगत क्षमता नहीं, यह तो शिव की अनंत करुणा है जो उसके माध्यम से बह रही है। अब वह कहीं जाने की जल्दी में नहीं, कहीं पहुंचने की कोशिश में नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि जहां भी है वहीं शिव है, और जहां शिव है वहीं उसकी मंजिल है। यही मिलन अब उसका घर है, यही उसकी तपस्या है, और यही उसका मोक्ष है। साधक अब समझ चुका है कि शिव योग का अंतिम रहस्य किसी तकनीक में, किसी विधि में, किसी मंत्र या क्रिया में नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण में है। समर्पण का अर्थ यहां हार मानना नहीं, बल्कि अपने मैं को पूरी तरह विसर्जित कर देना है। जैसे नदी अपना नाम, अपना मार्ग, अपना अस्तित्व त्याग कर सागर में मिल जाती है। साधक ने महसूस किया है कि जैसे जैसे वह अपना नियंत्रण छोड़ता है, वैसे वैसे शिव की उपस्थिति और भी प्रबल हो जाती है। अब उसके भीतर कोई विरोध नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल एक मौन स्वीकृति है, और इस मौन में ही शिव का गहरा नाद सुनाई देता है। यह नाद शब्दों का नहीं, संगीत का नहीं, बल्कि अस्तित्व का है, जिसे सुनने के बाद और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। साधक देखता है कि अब जीवन उसके लिए कोई रहस्य नहीं रहा, क्योंकि रहस्य का अर्थ ही अज्ञात होता है, और उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं। हर चीज, हर घटना, हर अनुभव उसी एक चेतना का खेल है। चाहे वह किसी बच्चे की हंसी हो, किसी बुजुर्ग की सांस हो, किसी पक्षी का उड़ना हो, या किसी फूल का मुरझाना हो, हर जगह वही एक ही ऊर्जा बह रही है। अब साधक को यह भी अनुभव है कि उसका जीवन और